जब एक कौम के नौजवान नॉलेज की बजाय ड्रामा को फॉलो करने लगें, जब एक कौम के बच्चों के आइडियल्स फेक स्टार्स बन जाएं, तो समझ लें कि ज़वाल दरवाजे पर नहीं, बल्कि दहलीज अबूर कर चुका है। आज हम बात करेंगे उस किरदार की, जो विजिबली टिकटॉकर है, मगर अंदर से एक सोशल वायरस है। जी हाँ, बात हो रही है रजब भट्ट की। वही रजब भट्ट जिसका पूरा वजूद कंट्रोवर्सी से बना हुआ है। जब शोहरत के लिए कोई भी हद अबूर करना इन लोगों के लिए आम सी बात है। पिछले दिनों कुछ स्कैंडल्स और रजब भट्ट केस ट्रेंड कर रहे थे। लोग कंफ्यूज थे कि ये विक्टिम है या विलन, मगर जो थोड़ा सा भी दिमाग रखता है और जो रियलिस्टिक है, उसके लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि यह सब कुछ एक वेल प्लान स्टंट है। पब्लिसिटी के लिए, फेम के लिए और अपनी इररेलेवेंस एग्जिस्टेंस को सोशल मीडिया पर जिंदा रखने के लिए। एक दिन सोशल मीडिया पर रजब भट्ट और उसकी बीवी की लड़ाई हो गई। लोग शौक थे, मगर थोड़ा वेट करो, अगले ही दिन पैचअप हो गया। अगले हफ्ते फिर फाइट, फिर इमोशनल वीडियो, फिर सुलह, और एक पूरी सीरीज चलती रही। असल में ये था कंटेंट कैलेंडर का हिस्सा। हर झगड़े के पीछे स्पॉन्सर था, हर क्राइम क्लिप के पीछे एक प्लान वायरल पुश थी। ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग नहीं, बल्कि मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक इमोशंस है। और बदकिस्मती ये है कि अवाम हर बार बेवकूफ़ बन जाते हैं। फिर एक लड़की मंजरे आम पर आई जिसने रजब भट्ट पर हिरासमेंट के इल्ज़ामात लगाए। उसका कहना था कि रजब भट्ट ने उसे एक्सप्लॉइट किया, मेंटल प्रेशर दिया और फिर ये सब कुछ डिलीट करके कैरेक्टर असैसिनेशन का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कुछ दिन मीडिया पर यह भी आया कि उस लड़की ने खुद ही सब कुछ प्लान किया था। मगर क्वेश्चन ये है, ये सब हो क्यों रहा है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, बिकॉज दीज पीपल हैव नो मॉरल्स, नो एथिक्स, जस्ट ग्रीड फॉर फेम। बस इन लोगों को फेम चाहिए, कैसे भी करके, किसी भी हद पे जाके इन लोगों को सिर्फ चाहिए फेम। जब ब्लैश लैग बढ़ने लगा ना, तो रजब भट्ट ने मेंटल अवेयरनेस की आड़ में सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की। आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज सुसाइडल, आई वॉज मिसअंडरस्टूड। ये वो डायलॉग्स हैं जो अब इन इन्फ्लुएंसर्स के रेडीमेड एक्सक्यूजेस बन चुके हैं। व्हेन द हीट गेट्स टू मच, क्राई ऑन कैमरा एंड द ब्लाइंड फॉलोअर्स विल फॉरगिव यू। मगर असल क्वेश्चन ये है, ये लोग अपनी फेक लाइफ से दूसरों की जेलसी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला करते हैं। वो खुद को कैसे कह सकते हैं मेंटल हेल्थ एम्बेसडर? अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर, उन लोगों का हमारे यूथ पर असर। एक पूरी नस्ल जो इन्हें डेली फॉलो करती है, जो इनके डायलॉग्स कॉपी करती है और इनके रिलेशनशिप ड्रामा को रियल लव समझती है और इनकी वल्गैरिटीज़ को बोल्डनेस समझती है। रजब भट्ट जैसे लोगों से हमारे बच्चों ने ये सीखा है, झूठ बोलो वायरल हो जाओगे, ड्रामा करो लोग लाइक करेंगे, ब्रेकअप करो ट्रेंडिंग में आ जाओगे, क्राइम फेस लगाओ सिंपैथी मिलेगी, बाउंड्रीज तोड़ो बोल्ड कहलाओगे। ये लोग ना सिर्फ खानदानों को बिगाड़ रहे हैं, बल्कि एथिक्स, मोडेसिटी और मोरालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स का कत्ल कर रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले एक और हंगामा बर्पा हो गया था। रजब भट्ट लापता हो गया है। सोशल मीडिया पर हंगामा, मीडिया पर खबरें और फिर रिटर्न ऑफ रजब भट्ट, ड्रामेटिक क्राइम वीडियो विद सैड म्यूजिक। बाद में पता चला ये सब कुछ एक स्टंट था। किसी फ्रेंड के फार्म हाउस में छुपकर एक फेक डिसअपीयरेंस क्रिएट किया गया ताकि पब्लिक सिंपैथी हासिल की जा सके। द बिगेस्ट क्राइम इज नॉट दैट दे लाइड, इट्स दैट यू बिलीव देम अगेन। यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, हु इज प्रोटेक्टिंग हिम? हर बार जब कोई स्कैंडल बनता है तो कुछ दिन बाद डैमेज कंट्रोल हो जाता है, कोई एफआईआर आगे नहीं बढ़ती, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रजब भट्ट जैसे लोग पावरफुल पीआर एजेंसीज या पॉलिटिकल फिगर्स के इशारों पर काम करते हैं। क्या यह सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर है या किसी बड़े गेम का पॉन है? जो बात सबसे ज़्यादा डेंजरस है ना, वो ये है कि रजब भट्ट जैसे लोग फैमिली जैसे सैक्रेड इदारे को जोक बना के रख दिए। ये लोग बच्चों के सामने फेक इमोशंस, झूठे रिश्ते और मीनिंगलेस कंट्रोवर्सीज दिखाकर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते कि रियल लाइफ क्या है। ये सिर्फ बैड कंटेंट नहीं, बल्कि कल्चर वेपन है जो नस्लों को बर्बाद कर रहा है। रजब भट्ट का मसला सिर्फ रजब भट्ट का नहीं, मसला हम सबका है। हम वो कौम है जो स्कॉलर्स को इग्नोर करती है, प्रैंकस्टर्स को वायरल करती है। हम वो कौम है जो झूठे ड्रामा को हकीकत समझती है और हकीकत को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। जब कौम में झूठ बोलने वाला, मजहब का मजाक उड़ाने वाला और ख़वातीन को इस्तेमाल करने वाला शख्स इन्फ्लुएंसर कहलाता है ना, वहाँ तबाही सरप्राइज नहीं होती, ज़रूरत है सिर्फ काउंटडाउन की। रजब भट्ट की सारी शोहरत एक फेक बुलबुले से ज़्यादा कुछ नहीं है, और इस बुलबुले को फाड़ने के लिए सिर्फ सच बोलना काफ़ी है। आज हम इस शख्स के तमाम स्कैंडल्स को बेनकाब करेंगे ताकि कौम समझे कि ये सिर्फ एक फ़नी वीडियोज़ नहीं, बल्कि इखलाकी जहर फैला रहे हैं।
इस बंदे पे कुछ देर पहले एक परफ्यूम लॉन्च करने पर भी एफआईआर हुई थी और उसका कुछ भी नहीं बना, वहीं पे रुक गई। और पाकिस्तानी अवाम ने फिर एक बार आंख बंद करके माफ़ कर दिया। नो एफआईआर, नो रिटर्न, नो शेम। रजब बट ने कई बार रिलीजियस कंटेंट के ज़रिए अवाम के जज्बात से खेला। रमज़ान में कुरान रिसाइटेशन चैलेंजेस, इमोशनल दुआस और रोज़ा विद कपल व्लॉग्स जैसे कंटेंट अपलोड किए। फिर एक वीडियो में साफ देखा गया कि वो कुरान मजीद की आयत को बैकग्राउंड कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। ये वो मकाम था जहां वाकई हद पार हो गई थी। जब उस पर तनकीद हुई तो उसने कहा, आई जस्ट वांटेड टू सेपरेट पॉजिटिविटी। मगर क्वेश्चन ये है, क्या पॉजिटिव कंटेंट का मतलब ये है कि कुरान मजीद को टिकटॉक के फिल्टर्स के नीचे लाया जाए? क्या दीन इस्लाम को सिर्फ लाइक्स के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है? उसके फैमिली व्लॉग्स में कई बार बच्चों को कैमरा के सामने लाकर बार बार इमोशनल सीन्स में इस्तेमाल किया गया। कभी बच्चा रोता हुआ दिखाया गया, यूं लगता था जैसे बच्चों को प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ का कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान में लॉज वीक होने की वजह से चाइल्ड प्रोटेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता और एस्केप वही ओल्ड फार्मूला, क्राइंग फेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, आई एम सॉरी इफ समवन गॉट हर्ट स्टेटमेंट। कई बार रजब बट ने दावा किया कि उसके खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। उसने खुद अपने ही खिलाफ एफआईआर की कॉपी लीक की और कहा, आई एम बीइंग टारगेटेड बिकॉज आई स्पीक ट्रुथ। बाद में पता चला वो एफआईआर सिरे से ही नहीं हुई थी। जो कॉपी सर्कुलेट की गई वो एडिटेड थी। ये सब कुछ सिर्फ सिंपैथी गेन करने और ट्रेंडिंग में रहने के लिए किया गया। जून 2025 में रजब बट पर एक नई खातून इन्फ्लुएंसर ने हिरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया, जिसका कहना यह था रजब बट ने उसे कोलैबोरेशन के बहाने मैनिपुलेट किया, बाद में गलत कंटेंट वायरल किया और ब्लैकलिस्ट जब आया तो उसे ब्लेम कर दिया। इस महीने उस पर एक और मुकदमा सामने आया कि उसने एक नौजवान फैन से इन्वेस्टमेंट लेकर अपना बिजनेस लॉन्च किया और बाद में उसके पैसे वापस नहीं किए। मगर क्योंकि रजब बट के पास पीआर एजेंसी, वकील और सोशल मीडिया आर्मी मौजूद है, इससे वो बाहर आसानी से निकल जाता है। हाउ डज ही एस्केप एवरी टाइम? इसका आंसर ये है, फेक क्राइम अपॉलॉजी, रिलीजियस कार्ड, प्लेइंग विक्टिम, बाइंग ब्लॉगर्स फॉर इमेज रीबिल्ड, डिसेबलिंग कमेंट्स, टर्निंग ऑफ डीएम्स एंड एक्टिंग लाइक नथिंग हैपेंड। रजब बट जैसे लोगों का असल नुकसान सिर्फ वो कंट्रोवर्सीज नहीं है जो वो करते हैं, बल्कि वो नॉर्मलाइजेशन है जो वो आवाम को सिखा देते हैं। हिरासमेंट भी मिस्टेक कहला सकती है, रिलीजियस डिसरिस्पेक्ट भी क्रिएटिव फ्रीडम बन सकती है, फ्रॉड भी मिसमैनेजमेंट कह के छुपाया जा सकता है। यही वो खतरनाक नैरेटिव है जिससे हमारी कौम, हमारे नौजवान नस्ल की इखलाकियात रोज़ ब रोज़ तबाह हो रही है। ये शख्स हर बार बच निकलता है क्योंकि हम फॉलो करते हैं, हम एक्सक्यूजेस देते हैं, हम समझते हैं ये सिर्फ तफरीह है, मगर रियलिटी ये है ये तफरीह नहीं है, ये सोशल करप्शन है। और अगर हम चाहते हैं कि रजब बट जैसे लोगों को पब्लिकली बॉयकॉट करें तो उनके कंटेंट को रिपोर्ट करें। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये नस्लों की तबाही है।